तो गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण करी ले। अपने चित्त को दर्पण बनाना है। तो ऐसा गुरु हो कि जो मेरे ही चित्त को साफ करने की कला सिखा दे। ठीक है ना। तो सिकली गर, सिकली कहते हैं पत्थर को, गर कहते हैं धार लगाने वाले को। जब हमारा विवेक रूपी पत्थर पर हमारा विचार रूपी खुरपी खुरपा, मन रूपी जो हथियार है उस पर जब पड़ता है तो धीरे 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 जो हमारी बुराई होती है अपने आप साफ होने लगती है। किस पत्थर पर? किस पत्थर पर? विवेक रूपी पत्थर पर। विवेक और विचार रूपी पत्थर पर हमारे जो मूर्छा खाए हुए विचार हैं उस पर जब पड़ते हैं, देखिए पत्थर भी एक धातु है और चाकू भी एक धातु है। वही चाकू हम लोहे पे नहीं उसको धार लगाते हैं, क्योंकि चाकू जो है लोहा है। किस पर लगाते हैं? पत्थर पर। पत्थर पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि मूर्छा छुड़ाने की ताकत पत्थर पर ही है। समझे कि नहीं आप? तो जैसे ही हम पत्थर पर अपने मूर्छा रूपी चाकू को ले जा करके रखते हैं, वैसे आप देखिए पहले छर 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 उसकी जो जितनी भी उसमें बुराई है उसकी मूर्छा की सबको पहले साफ करता है। तो उसको आप देखेंगे कि छर 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 लाल लाल निकलता है, यानी उसका मूर्छा निकलता है। तो जैसे ही हम विवेक रूपी कसौटी पे कसना शुरू करते हैं अपने आप को, अपने मन को, अपने चरित्र को, वैसे ही हमारे अंदर में स्वयं की जो बुराइयां होती हैं अपने स्वतः समझ में आने लगती है। अपने स्वतः की बुराई स्वतः समझ में आने लगती है। और जैसे समझ में आने लगती है तो क्या हम उसे रखेंगे भी? जैसे हमें समझ में आ जाए कि हमारा ये चद्दर गंदा हो गया है तो क्या हम अपने शरीर पर रखेंगे? क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे, साफ करेंगे, फिर दोबारा उसी को पहनेंगे। वैसे ही जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते समय हमारे शब्द में क्या मिल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अपने शब्द का सुधार होने लगेगा, आंख में सुधार होने लगेगा, कान में सुधार, क्या सुन रहा हूँ, क्या मैं किसी की निंदा चुगली सुनने के लिए बैठा हूँ, क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या मैं पोस्टमैन का काम करूँगा, उनके बात उनके लगे, ये निंदा किसको कहते हैं, क्या मैं निंदक हूँ? इस तरह से अपने आप को पढ़ने लगता है तो धीरे 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 उसकी बुराई अपने आप छर 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 दूर होने लगती है। जैसे जैसे अपनी बुराई दूर होती जाती है उसका मन प्रसन्नचित, आनंदित, सुखी होता चला जाता है और स्थिर भी होता है। जो कर्म करके पहले चंचल था वही कर्म करके अपने चंचल चित्त को, चंचल मन को अपने स्थिर भी करने लगा, क्योंकि हर काम में सावधानी बरतने लगा, सतर्कता बरतने लगा कि कोई भी काम करना है तो सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, देख करके, जान करके, समझ करके, तो धीरे 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 वही आदमी बनने लगता है। जो नियम है जिले का, एक जिले में कितने आदमी होंगे? 10 लाख से तो कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। 10 लाख आदमी पे एक नियम है, 10 लाख आदमी पर एक नियम है और पूरे जिले को उसको देखना होता है। और जिले में 10 लाख आदमी तो 10 लाख माइंड रखने वाले, सभी एक तरह तो होंगे नहीं, और सबके ऊपर उसको जब देख रेख करनी है और सबको शांत रखना है। तो जब स्वतः अपनी हर चीज को जो जाने रहेगा उस लेवल पे रहेगा वही तो सबको शांत कर पाएगा। ऐसे ही जो जितने ही अपने आप को परिमार्जित करता है वो उतने ही जिम्मेदार पद पर ऊपर बढ़ता है। डीएम से कमिश्नर, कमिश्नर से प्रमुख सचिव, सचिव पहले डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर के बाद सचिव होगा, फिर प्रमुख सचिव होगा, मुख्य सचिव होगा, धीरे धीरे ऊपर जाता है। समझदारी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है, आपके चरित्र में जैसे जैसे जो पहले की एटीट्यूड है, व्यवहारिक प्रक्रिया, उसमें जितना आप सुधार करते जाते हैं वैसे जिम्मेदारी ही समाज आपके ऊपर भी वाच रखती है, वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देती है। यही समाज आपकी जिम्मेदारी और बढ़ा देती है, क्योंकि स्वतः आप अपनी बुराई को दूर किए हुए हैं, तभी दूसरे की बुराई को दूर करने में सक्षमता आप में है। जो स्वतः अपनी बुराई खुद लिया हो वह डीएम से ऊपर कमीशन कैसे हो पाएगा? आप बताइए, वो सस्पेंड हो जाएगा। खुद सस्पेंड हो जा रहा है तो कमीशन कैसे बनेगा?
कमिश्नर का मतलब 3 डीएम के ऊपर, 4 डीएम के ऊपर, जो मंडलायुक्त होता है, मंडल में जितने जिले हैं उनके जो जिलाधिकारी उनके ऊपर होता है। और सचिव जो होता है तो वो पूरे राज्य के जो उस लेवल के लोग हैं उसके ऊपर होता है, सबके ऊपर वाच करता है, उस तरह से काम लेता है, कराता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी अपनी स्वतः की मानसिक स्थिति जिस लेवल पे आप ले जाते हैं वैसे वैसे आपकी स्थिति सुधरती चली जाती है। और स्वयं की जो सुधार होती है वही दूसरे को सुधारने के लिए प्रेरणा भी देता है, सुधारने का मौका देता है और सुधारने के लिए प्रेरणा भी देता है। और प्रेरणा जब देता है तो ये आदमी धीरे धीरे धीरे, जैसे हम लोग संत बन गए, संत बनने से पहले हम लोग क्या थे? जो आप थे वही मैं था, जो आप हैं वही तो मैं था। लेकिन संत का सानिध्य पकड़े तो धीरे धीरे उन्होंने विवेक की कसौटी पे हमें स्वयं खरा उतरने के लिए प्रेरणा दी। और धीरे धीरे खरा उतरते 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 हमने जितनी वासना हमारे अंदर में थी हमने सब पर अपना कमांड पकड़ लिया, पकड़ बना लिया। अब पकड़ बनाने के बाद तब मैं आज आपको अपने गुरु के पद पर बैठ करके मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। अगर मैं उनकी बात एक ना माना होता और जो मेरी स्थिति थी उसी स्थिति को मैं सच मान करके काम किया होता तो क्या आज मेरी कोई प्रेरणा लेता? क्यों लेता? क्योंकि जो मैं हूँ वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूँ। तो खराब आदमी यहाँ भी, खराब आदमी हम भी, अंतर नहीं रह जाता, कोई अंतर नहीं रहता। अंतर ढूंढता आदमी तब अंतर अपने में मन से देखता है तो अपने आप सुधरने का प्रेरणा लेता है कि नहीं? इसलिए गुरु सिकली गर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण का दर्पण बन जाता है। अपनी खुद की बुराई खुद समझ में आने लगती है। तो एक एक करके हम उसे निकालते हैं। उसी पर कबीर साहब कहते हैं एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक समय में दो काम करेंगे तो आपकी वृत्ति चंचल हो जाएगी, कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगी। जो करना वो नहीं करेगी, जो नहीं करना वो करेगी। तो जब जो करना है वो नहीं करेगी तो पश्चाताप में डूबेगा, क्योंकि जो उसने किया वो गलत कर दिया, उसे दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर एक शब्द और कहें कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल कहें कबीर विचार। अगर गुरु के जगह पे सदगुरु अगर आप मिल जाएं, जैसे हमको सदगुरु मिल गए, तब हमारी जितनी भी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति थी, सब में सुधार हुआ। तो तीर्थ गए से खाली एक फल मिलता। आपने कई बार तीर्थ गए होंगे, तीर्थ जाने पे क्या होता है कि पानी में नहा लिए, बस हमारा पाप कट गया, ये बस आपको लाभ मिल गया। बाकी वहाँ कितने हानि हुआ आपने उसका कभी आकलन तो किया नहीं। इसीलिए हानि पे तो मन जाता नहीं, खाली यही जाता है कि हम गंगा में नहा लिए, गुरु जी ने भेजा, हमने मान लिया और हमारा पाप कट गया। तीर्थ गए से एक फल, और संत मिले फल चार। संत मिलते हैं तो चार फल का जानकारी सिर्फ देते हैं, चौराहे पे आपको खड़ा कर देते हैं। चार दिशा और चौराहा। चौराहा क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार चीजों की जानकारी दे करके आपको चौराहे पे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं भैया जो इच्छा हो उसको आप प्राप्त करो, जिस पे जाना चाहते जाओ। लेकिन सदगुरु मिले अनेक फल कहाँ कबीर विचार। अगर वास्तव में सतगुरु जो सत्य निष्ठावान, स्वयं में अपने आप में मस्ती वाला संत अगर मिल जाए, ऐसा संत प्राप्त करने के बाद अनेक फल। अनेक फल का मतलब होता सुबह से उठने से लेकर के शाम तक, सोने के पहले तक जितने कर्म हैं सब में सुधार। वही काम आप करेंगे लेकिन पहले की अपेक्षा बेहतर करेंगे, क्योंकि जानकारी होती जा रही है। जो पहले कर रहे थे वो गैर जानकारी में था, इसीलिए वो पीड़ा का कारण था। समझे कि नहीं? उसी को जो है, जो धीरे 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 अपनी ही रॉ मटेरियल को अपने ही बस में करके और उसको एक शुद्ध सामान बना करके निकाल के समाज के सामने प्रस्तुत कर दे, उसी का तो नाम रोशन होता है। पहले अपने घर की बहू बेटियों को कोई तवज्जो नहीं था, लेकिन बगल वाली के बहू बेटियों का तवज्जो हर आदमी देता था। पूरे गांव भर के लोग देते थे। क्यों देते थे? उसको खाना बनाने बढ़िया आता है। बेटी बहू की तरह उसको बुलाया जाता था उसके अपने घर से,
अब बुला करके बेटी बहू की तरह उसको फिर विदा भी किया जाता था। क्यों? क्योंकि भोजन अच्छा बनाती है। तो कला था ना उसके अंदर में। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही हाँ, पहले की जो हमारे आप तो जन्म आ गए आपके भंडारी लोग, पहले ऐसा नहीं था ना। अपने परिवार के अपने समाज के लोग हर काम करते थे। जो बनाते थे खाना वाना उसको पहले बुलाया जाता था। पहले उसको बुलाया जाता था। तो वो सदगुरु मिल जाने के बाद आपके जीवन में वो बदलाव होता है कि पूछिए मत। जैसे हम लोगों का बदल गया, हम लोग भी वही थे जो पहले थे, वो याद भी हैं, लेकिन हमारे ही अपने कर्मों में बदलाव आ गया, जिस बदलाव के चलते मैं समाज को शिक्षा भी देता हूँ। भाई रास्ता चलो, हम रास्ता चलने के लिए मना नहीं करेंगे मत चलो, लेकिन रास्ता चलने के नियम के तहत चलो जो समाज ने बना रखा है। हमारे आप जैसे बुद्धिजीवियों ने ही समाज को चलाने के लिए ही वो नियम बनाए हैं। उस नियम से चलोगे, और नियम आपको पाठ स्कूल के माध्यम से पाठ भी पढ़ाया जाता है। अब उस नियम से चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, असुरक्षित रहोगे तो स्वयं जब हम प्रसन्नचित हैं तो दूसरे को दुख कैसे देंगे। लेकिन हम स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को प्रसन्नता कैसे देंगे। जब हमारा एक्सीडेंट हो ही जाएगा, पैर मोचे खा जाएगा, तो हम दूसरे को सुख कैसे देंगे। तो जो मेरे पास है वही तो देंगे, तो परिवार को भी दुखी करेंगे। तो धन से भी, मन से भी, शरीर से भी, समाज से भी, परिवार, हर चीज़ से हम दुख देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, असदगुर मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक लाइन है जो सभी लोग प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जितने भी गुरु बनने वाले लोग हैं वो सभी लोग यही चौपाई बोल बोल के एक सामान्य आदमी को अपना गुरु, अपना शिष्य बनाते हैं, यानी उनके गुरु बनते हैं। ठीक है। लेकिन क्या उनके मन की चंचलता को समाप्त भी कर पाए, बल्कि और बढ़ा दिए कि जिस दिन गुरुमुख होना है उस दिन ये मैं लिस्ट दे देता हूँ, ये सामान ले आना। अब लिस्ट पकड़ा दिए, जहाँ हमारा 5 रुपये में काम हो सकता है, अब वहाँ 500 का जब आप लिस्ट बना के दे देंगे तो उसका चंचलता और बढ़ाएगी नहीं बढ़ाया? बोलिए। बढ़ाएगी कि बेचारा काम बनाएगा, क्या करेगा, बढ़ाए। तो अब आप बता दीजिए, उसकी चंचलता आप समाप्त करने के लिए गुरु बन रहे हो या चंचलता बढ़ाने के लिए गुरु बन रहे हो? गुरु का चौपाई तो बहुत बड़ी बोल रहे हो, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। अब भव निधि और पैदा कर दिए। भव कहते हैं अंदर की बुराइयों को, मन की चंचलता को, मन की पीड़ा को, मन की अशांति को, ये सब भव है। भव के सागर के ही हिस्से हैं। ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, बुराई, जितनी भी ये आसुरी शक्तियां हैं वो सब भवसागर हैं। और फिर एक आपने मन में शंका पैदा कर दी कि लिस्ट दे रहा हूँ, सामान बाजार से ले आना और तब गुरुमुख करेंगे। अब बता दीजिए उसको बेचारे को क्या हुआ, उसका मन और चंचल कर दिए कि नहीं। उसके पास है नहीं, कर्जा लेना पड़ेगा। तो आप कर्जा मुक्त करने के लिए उसको शिष्य बना रहे हैं या कर्जावान बनाने के लिए, कर्जा मुक्त होने के लिए। दूसरा लाइन क्या है, जिसका पालन कोई नहीं करता है। जो दूसरी लाइन है गुरु के प्रति, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसका पालन कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं में सुधार करना पड़ता है। और गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इस लाइन में अपना सुधार करना नहीं होता, खाली दूसरे को उपदेश देना होता है कि हम तुम्हारे गुरु लायक, हमको गुरु बना दो। लेकिन जो दूसरी लाइन कह रही है वो सबसे पहले अपने आप पे वो प्रेरित करती है। क्या करती है? गुरु करीबो सिद्धांत यह। गुरु करने का सिद्धांत क्या है? कह रहे हैं गुरु करीबो सिद्धांत यह होय यथार्थ बोध। यथार्थ का बोध, जैसे मन, चंचल मन स्थिर तब होता है जब वस्तु की यथा स्थिति को देख लेता है, जान लेता और समझ लेता है। वही तो ज्ञान है ना, बोध होता है। तभी उसकी यथा स्थिति को जब देखता है तो अपने आप को कंसंट्रेट करता है, नहीं एकाग्र करता है ना। तो
गुर करिबो सिद्धांत यह होय यथार्थ बोध। और क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, उचित अनुचित लखाय उर माने हृदय। आपको आपके ही कर्म का कहाँ पे आपने गलती की है जिसका परिणाम आपके सामने आ रहा है, उस गलती को वहीं पे ठीक कर दो, परिणाम अपने आप सही हो जाएगा। तो उचित अनुचित लखाय उर तुलसी मिटे विरोध। जो अंतर्द्वंद मैंने कहा था ना कि आप रास्ते चलते हैं, अंतर्द्वंद होता, अपने से आप बात करते हो, किससे बात करते हो, वही अंदर नहीं, कोई आपके साथ में कोई है नहीं, आप अकेले चल रहे हो और अपने आप से बात कर रहे हो। तो जो अंतर्द्वंद अपने आप से जो बात कर रहे हैं वही अंतर्द्वंद है। उसी अंतर्द्वंद को जो समाप्त करा दे उसी का नाम गुरु है। हमारे ही अंदर के अंतर्द्वंद को जो समाप्त करा दे, ठीक है ना। तो गुरु करिबो सिद्धांत यह होय यथार्थ बोध, उचित अनुचित लखाय उर तुलसी मिटे विरोध। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर पूरा भारत का पूरा विश्व उसी में ओतप्रोत है। और जो वास्तविक स्थिति है मन की, वो तो किसी की स्थिर नहीं हो पा रही, बल्कि और चंचल हो रही। क्योंकि हम गुरु पर्व में अभी जब जाएंगे तो अनेक प्रकार की जनता आई हुई होगी, और अनेक प्रकार की जनता के अनेक प्रकार के कार्य, उनके भाषा, उनकी शैली, उनके रहन सहन, उनके बात व्यवहार, उनके कपड़ा लत्ता, जैसे हमारा आँख देखेगा, आँख वहाँ चंचल होगा। तो जब मेरा स्थिर मन चंचल हो जाएगा, तो जिसका चंचल मन है ही पहले से, उसका स्थिर कैसे होगा आप बताइए, और चंचल होगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के वचनानुसार अगर आदेश देते हैं, तब अगर वो कहते हैं कुआं में कूद जाओ, तो एक शब्द भी प्रयोग नहीं करना है कि क्यों कूद जाए, तुरंत कूद जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका हित है इसलिए। लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप भीड़ में, मेले में या कहीं भी नहीं जाना है, तो नहीं जाना है, क्योंकि उसमें आपका हित है, क्योंकि अभी आप अधूरे हैं। आप अपने ही मन को वहाँ चंचल कर लेंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ कोई गलती करेगा, वहाँ डांट बैठेंगे, शब्द बोल बैठेंगे, व्यवहार, कोई कुछ मांग रहा है आपके पास है, देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ कई लोग हैं, एक ही चीज़ है, कई लोग हैं, कैसे दोगे, तो वहाँ मन में पश्चाताप होगा। तो दृश्य जो वहाँ बदलती है, वो भावनाएं भी तो चेंज करती है, और जो भावनाएं चेंज करती है तो मन बनता है, और वही बार बार पंच करता है। उसी को कहते हैं पश्चाताप, आत्मग्लानि, और अपने आप ही घृणा होता है कि एक ही सामान था, क्यों उसको दे दिए, मेरे काम का नहीं था, उसके काम का था, दे दी होती। लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसा था कि बहुत सारे लोग हैं, किसके हाथ में जो किसके हाथ में ना दो, तो जो सिचुएशन है वो दिमाग में नहीं रह जाता है, लेकिन उसको दे देना चाहिए कि ये बात बार बार मन में पंच करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी वहाँ न जाइए, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ अंतर्द्वंद, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ अंतर्द्वंद। देखिए वो साखी उठ नहीं रही है। तो महापुरुष हमें हर जगह पे हर सचेत किए हैं, तो जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं हम उस पर वास्तव में आकलन नहीं कर पाते, अपने को स्थिर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पश्चाताप में डूबते हैं। तो हमारा जो कहना है आज के इस पर्व पर, कहना ये है गुरु करिए, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि क्या हमारे गुरु इस योग्य है कि नहीं। हम जिस नाव पे बैठने जा रहे हैं, गुरु रूपी नाव पे बैठने जा रहे हैं, क्या उस गुरु रूपी नाव पे बैठाने वाला स्वयं गुरु पारंगत है, हमारी नाव को पार कर ले जाएगा, यानी वासना से स्वयं क्या मुक्त है, हमारी वासना को क्या हमारे जीवन से निकलवा सकता है। वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। अनेकों प्रकार की वासनाएं हमारे अंदर में हैं, आँख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, आँख से पढ़ा हुआ, ठीक है, पैर से चला हुआ, ये जो बार बार हमारे अंदर में अंतर्द्वंद है, क्या इसको शांत करा पाएगा? तो शांत अगर होगा वही करा पाएगा। तो इस दृष्टि से जो है पहले स्वयं तौलिए, और तौलने के बाद तब जा कर के गुरु और शिष्य परंपरा के पहले भाषा को भी जानना जरूरी है। मैं शिष्य हूँ, सामने वाला गुरु है, गुरु यानी मास्टर है, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्या पढ़ने जा रहे हैं, जानकारी करने जा रहे हैं,
ज्ञान का मतलब जानकारी प्राप्त करना। तो क्या उसके अंदर में उसकी योग्यता है? जैसे हम लोग जो सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं तो मास्टर चुनते हैं ना ट्यूशन के लिए, हाँ, कौन बढ़िया पढ़ाता है, कौन बढ़िया गणित का मास्टर है, अंग्रेजी का कौन बढ़िया मास्टर है। तो जब हम चुन करके सामान्य विद्या पढ़ सकते हैं तो चुन करके क्यों ना हम अपने जीवन को जिसको समर्पित करना है, वहाँ तो जीवन समर्पित नहीं किया जाता है, वहाँ तो हम जांच करके कर रहे हैं। और जहाँ जीवन समर्पित करना है वहाँ तो हम जांचते हैं। इसीलिए जांच कर, परख कर और देख कर हर काम को करें, ये मेरी शुभकामना है। और आप अपने जीवन को धन्य करें, प्रसन्न करें, स्थिर करें और अपने इस जीवन को ही परिपूर्ण करें। हमारी ढेर सारी शुभकामना। साहेब बात समझ में आई कि नहीं? आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर अब तक जो आपने देखा और 604 दिन से जो मेरे पास रह करके आपने देखा, दोनों में क्या अंतर आपने देखा? जो पहले आपने बातों को सुना, उन बातों में और जिन बातों को मैंने आपके जीवन में प्रयोग कराया, खाली सुन करके जीवन में क्या हो रहा था, अब प्रयोग करने के बाद आपके जीवन में क्या अनुभव हुआ है? अब स्थिर हुआ ना मन? अब कहीं चंचल चलायमान होता है, कोई इच्छा करता है मन? बस इसी को बरकरार रखिए, क्योंकि यही आपके शेष जीवन को सुखी दुखी करने में सक्षम होगा। ठीक है ना? साहेब।